हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही थी, तो हाल ही में चौथा जो फेज़ है वो समाप्त हो चुका है। अब पांचवा जो फेज़ स्टार्ट होने वाला है वो 4 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा। तो उसी के लिए हमने आपके लिए स्पेशल क्लास बनाई गई है, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसलिए आप वीडियो देखने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पर देखने को मिले। और एक आप आपको बात बता दें कि जो भी एनटीपीसी की एग्ज़ाम समाप्त होती है उसके बाद सही उत्तर के साथ हम एनालिसिस करते हैं। अगर आपने पिछली पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर भी आप आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं, तो उसकी स्टडी अगर आप करोगे तो आपको आगे जो भी पेपर एग्ज़ाम देना है जिस भी स्टूडेंट को, वो काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और ये भी जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हैं। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए, जिससे आपको काफ़ी सफलता प्राप्त हो। तो चलिए अब बिना देरी का अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। तो जो पहला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद कौन सी पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी का आपको इस प्रश्न में नाम बताना है। तो जो सुभाष चंद्र बोस है उनके द्वारा जो कांग्रेस पार्टी से जब निकले थे, उनके बाद जो स्थापना जो पार्टी की थी, उस पार्टी का नाम है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि दिया है। तो इसी जो पार्टी का नाम है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो आपका प्रश्न है कि योजना बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, यह आप बताइए। तो ये योजना बोर्ड है वो अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर के ऑप्शन की ओर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, ये आप बताइए। तो जो जो ब्लू प्लेनेट होते हैं वो हम पृथ्वी को भी कहते हैं। तो पृथ्वी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यह आप बताइए। तो जितनी भी जो द्रव चलित मशीनें होती हैं ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पास्कल जो का सिद्धांत है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं, यह आपको बताना है। तो भारत में जो टोटल बंदरगाह की संख्या है वो है 12। यानी कि आपका जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो पहले नंबर का ऑप्शन की ओर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षाकृत न्यूनतम तापमान जो है वो कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर पेड़ पौधे जब उगाने के लिए आपका न्यूनतम तापमान होना चाहिए वो 6 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए, तभी जाकर ये उगते हैं। तो 6 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन है वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, वो आपको बताना है। तो इस पौधे का जो आपका नाम होगा वो होगा बांस। तो बांस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है उसी की ओर आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, उनका नाम बताइए आप। तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु है उनका नाम है रामदास जी। रामदास जी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन की ओर चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अकाल तख्त का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया था, यह आप बताइए। अकाल तख्त का जो निर्माण है वो गुरु हरि गोविंद ने करवाया था। तो ये इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। तो अकाल जो तख्त का जो निर्माण है वो गुरु हर गोविंद जी है जिनके द्वारा करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि भूरा कोयला किसको कहते हैं, उसका नाम बताइए। तो भूरा कोयला है हम लिग्नाइट को कहते हैं। लिग्नाइट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो आपका प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबंत किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, वो आप बताइए।
तो वो था नसीरुद्दीन का। तो दिल्ली के जो सुल्तान का पद है वो संभालने से पहले जो बलबन है वो नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। तो जो पहला नंबर है वो ऑप्शन आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो कि पहले ही नंबर पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, वो बताइए आप। ये भी एनटीपीसी में 2-4 बार पूछ लिया गया है पिछली भी बार, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो रहे हैं, और नए जो क्वेश्चन है वो किस तरह के टाइप के पूछे जा रहे हैं उसी को संबंध में, उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो भारत में जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो तिरुवनंतपुरम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ स्थित है, यह आप बताइए। तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई की ओर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है कौन से देश ने की थी, उस देश का नाम बताना है आपको। तो नोबेल पुरस्कार स्थापना करने वाला जो देश है वो है स्वीडन देश। स्वीडन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण बताइए आप। तो जब पानी की जो भरी टंकी होती है अगर आप ऊपर से देखते हैं वो किसके कारण जो कम गहरी दिखाई देती है वो बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें से एक करेक्ट होगा। तो ये जो कारण है वो अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि तीसरे नंबर के ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, या बताइए ये कंप्यूटर का प्रकार। तो हमारे जो घरेलू उपकरण में जो निर्मित छोटे जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, यानी कि छोटे। तो माइक्रो कंप्यूटर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी के बराबर बड़ा है, बताइए आप। तो एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारी जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना ही बड़ा वो भी है, यानी कि सेम उसका आकार। तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न। पारिवारिक जीवन बिताने का जो कौन सा अधिकार है वो अधिकार बताना है आपको। तो पारिवारिक जीवन बिताने का जो अधिकार है वो है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब जारी किया गया था, यह आप बताइए। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रस्ताव है वो भारत सरकार के द्वारा सन 1935 को जारी किया गया था। तो 1935 प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि केंद्र में पहली बार जो कि गैर कांग्रेस सरकार है वो कौन सा वर्ष बनी थी, वो जो वर्ष है बताना है आपको। तो केंद्र में जो पहली गैर कांग्रेस सरकार है वो सन 1977 में बनी थी। 1977 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि दूसरे नंबर की ओर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि कब बना है, यह बताइए। तो जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है वो 10 अप्रैल 2010 को बना है, यानी कि कहाँ, तीसरे नंबर का ऑप्शन। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, या बताइए। जो सिक्के होते हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाने वाले वो है गुप्त शासकों के। तो गुप्त शासकों के करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि दूध क्या होता है, बताइए आप। जो दूध आप पीते हैं, तो दूध जो होता है एक पायस होता है। पायस इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य तरंगों की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो जो श्रव्य तरंग होती है इसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसी रेंज को हम सुन भी सकते हैं। तो जो श्रव्य तरंगे इनको सुन भी सकते हैं और इसी रेंज के भी सुनते हैं। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि चला जाएगा। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि उनको भी एग्ज़ाम देने में काफ़ी आसानी हो
और अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप ही को आपके मोबाइल पर देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।